नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। साथियों, आज हमारे साथ हैं आंवला विधानसभा व बदायूं शहर से समाजवादी पार्टी के दावेदार लक्ष्मण प्रसाद लोधी जी। आज चुनाव पर चर्चा, इस विषय पर इनसे बात होगी। कहां पर कितनी दावेदारी है और कहां पर कितना मजबूती है, इस विषय पर भी बात होगी। आइए चलते हैं और करते हैं बात। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिकेत भदौरिया जी, और आपके चैनल के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप हमारे यहाँ पहुँचे हमारे मन की बात को जानने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चर्चा क्षेत्र में चल रही है, वो चर्चा ये चल रही है कि आप बीएसपी से आंवला में विधानसभा का चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी से आप चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं वर्तमान समय में आंवला से। वहीं दूसरी ओर चर्चा ये चल रही है आप बदायूं शहर से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से। तो आखिर ये चर्चाएं क्या हैं, इनमें कितनी सत्यता है और क्या मामला है? देखिए, रही बीएसपी वाली बात, मैं 20 साल से समाजवादी का कट्टर और विश्वसनीय जो है कार्यकर्ता हूँ और हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिससे मुझे 1 महीने के लिए मैं सपा बीएसपी के साथ चला गया था और उसके तुरंत बाद मैं अपनी मूल पार्टी में वापस आ गया। और रही चुनाव की बात, तो आंवला मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मेरे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंटर कॉलेज और सीबीएसई बोर्ड से हॉस्पिटल, ये मेरे सब आंवला पर क्षेत्र में हैं और आंवला के मैं घर घर से जुड़ा हुआ हूँ। और आंवला में मेरी लगभग जो है 40,000 से ऊपर मेरी लोधी समाज की है बिरादरी है, वोटर्स हैं मेरे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ दावेदारी की है और बाकी पार्टी का निर्णय रहेगा। रही बदायूं शहर की बात, तो बदायूं शहर में भी हमारे पहले की जो है आंकड़ों के अनुसार लगभग 35,000 हमारे लोधी समाज के वोटर्स हैं और अब जो हमारी नए काउंटिंग के हिसाब से 37-38 के आसपास हैं। हमारे समाज का कोई व्यक्ति आज तक वहाँ पर ऐसे पदों पर किसी ने जो है नहीं आए, ना किसी पार्टी ने किसी को उठाया। तो हमारे समाज के लोगों ने हम लोगों से आग्रह किया, जो सम्मानित क्षेत्र के लोग हैं, तो हमने कहा भाई चूँकि पार्टी हमारी यहाँ है और बदायूं है हमारा दोनों, क्योंकि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वो भी बदायूं बॉर्डर पे ही है, धर्मपुर से हमारा बदायूं शुरू हो जाता है। तो हमने बदायूं में जो है पार्टी से अपना आवेदन किया है, आग्रह किया है और पीडीए फार्मूला के अनुसार यदि पार्टी महसूस करती है या हम उस कैटेगरी में आते हैं, तो अगर पार्टी हमें इस बात को मौका देगी तो हम 100% क्या 1000% बदायूं की सीट को निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हमारी बहुत समय से बदायूं शहर जो है हमारे सपा के खाते में नहीं आया है और हमारे नाम से हमारे लोधी समाज बहुत ही क्षेत्रीय नेता उत्साहित हैं। अब ये निर्णय पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। लोधी समाज आपकी ओर शिफ्ट हो जाएगा? हाँ, 100%, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है जाति पाति को ज़्यादा वो देते हैं, पार्टी को इतना महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि आज आप यहाँ देख रहे हैं कि धर्मपाल सिंह जी का माननीय जो इसमें वर्तमान मंत्री हैं सरकार में आंवला से, उनका देखिए आप कहाँ कोई विकास देखिए, कोई कहीं आप किसी कोने में जा कर के देखिए, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जनता बिरादरी के नाते उन्हें मौका दे देती है। वो बताते हैं इधर फुलासी के पास में 2 फैक्ट्रियां लगी हैं, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिलाए गए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, तमाम विकास की परियोजनाएं। आंवला अब औद्योगिकरण भी हो रहा है, इधर बमोरा के आगे गांव वालों की ज़मीनें भी चिन्हित की गई हैं। देखिए, ये जो है इसे हम विधायक का विकास नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो है
देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के विकास होते जैसे देश लेवल के होते हैं, तो जहाँ पर जगह अवेलेबल होती है तो वहाँ के जो व्यवसायी हैं उन्होंने आके फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। इनके माध्यम से कोई फैक्ट्री थोड़ी लगेगी। ये रोड का रहा तो रोड का PWD जिस रोड को टूट रहे हैं, क्या सपा के शासन में आप देखिए कितने अच्छे रोड थे, आज तो उनके समय में हमें एक भी रोड की हालत मतलब सही नज़र नहीं आती है। अब 20 साल में 25 साल में आप देखिए अलीगंज का रोड अब सही हुआ है जाकर के। शासन तो इन्हीं का ही है, विधायक मंत्री यही रहे हैं। आप तो बहुत लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, आपने अपना पूरा समय भी पार्टियों को दिया, तो कहीं ना कहीं एक अभिलाषा होती है कि अब की बार तो पार्टी को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। तो कुछ आश्वासन मिल रहा है पार्टी की ओर से? देखिए, हम तो आर्मी में भी हमने सेवा दी है, हम तो बहुत ही मतलब स्पष्टवादी लोग हैं और कहते हैं सुख हो या दुख हो हम सदैव ऐसे ही रहते हैं। पार्टी का निर्णय ही हमें सर्वोपरि है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही निर्णय सर्वोपरि है और इस बार निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में सपा की लहर है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं के निर्णय पर हम लोग जो है अड़ग हैं और उन्हीं के आदेश का हम पालन करेंगे। फौजी साहब, जैसे आपने अब तक ये हुई चुनाव की बात, बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे भी कहा और मैं भी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। आजकल जो यूथ है बहुत संघर्ष कर रहा है, आपने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत लोग बताते हैं आपने बहुत बुरा समय भी देखा, धीरे धीरे आप निचले स्तर से आज बड़े स्तर तक पहुँचे हैं, तो वो आपके जीवन के संघर्ष की कहानी क्या है? देखिए, ये बात आपने मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। वास्तविक मेरा जीवन का जो प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजरा और आज प्रभु की कृपा है, मेरी लगन और ईमानदारी का ही जो है परिणाम है आज पूरे आंवला विधानसभा में। और ये जहां आप मुझसे जो है संवाद कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे बदायूं बॉर्डर पर मेरा LPS मेडिकल कॉलेज है। यहाँ 150 बेड का हॉस्पिटल भी है और मेरे दो जो है PG कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, CBSE बोर्ड से हैं। तो ये सब मेरी लगन और मेरी ईमानदारी से हैं। मैं मेहनती व्यक्ति हूँ और इसीलिए क्षेत्र में मेरे बारे में लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और आंवला के लोग भी इसीलिए मुझे जो है प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक बार अगर लोधी साहब को आंवला से या बदायूं से टिकट मिले तो हम जो है इनको बढ़िया से जिता करके और जो है। आपने आर्मी में अपनी सेवाएं दी, इंडियन आर्मी का अनुशासन पूरे देश और दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। आप अनुशासित भी हैं, लोगों ने बताया आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, देर रात सोते हैं, लौकी तुरई ये सब्जियां उगाने का भी आपको शौक है, तो ये सब आर्मी से चलता हुआ आ रहा है या अभी का है? खैर, ये सब चीज़ें देखिए, गार्डन तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली देता है। लोग अपने घरों में बगीचा में गार्डन लगाते हैं, हरियाली से फ़ायदा ही होता है। और फिर ये कॉलेज है 20-25 बीघा में बना हुआ है, तो यहाँ कुछ फील्ड ऐसा है, यहाँ के रात्रि के चौकीदार वगैरह हैं और माली वगैरह हैं, अस्पताल के लोग हैं, तो यहाँ पीछे सब्जी उब्जी कर लेते हैं। तो मैं भी कभी कभी घूमने को चला जाता हूँ, अच्छा लगता है। उधर आम के भी पेड़े हैं, पौधे हैं और सब्जी भी है। तो ये सेना की ओर से आपको सम्मानित भी किया गया, मैंने कुछ फोटो देखे। हाँ, लगातार आपको मतलब उच्च लेवल पर सम्मानित किया जाता है। कुछ आपके ऐसे कार्य रहे होंगे, तो वो क्या कार्य रहे जिससे कि लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सीखें और जो सेवा दे रहे हैं वो भी ऐसा कर सकें? मैंने आर्मी का भी मेरा रिकॉर्ड बहुत ही पाक साफ रहा है और कहीं पर भी कोई, क्योंकि जिस तरीके से भाई जिस महकमे में आप सर्विस करते हैं वहाँ पर लोगों का ACR देखा जाता है कि भाई सालाना इनकी वार्षिक रिपोर्ट देखी जाती है कि भाई ये व्यक्ति कैसा काम करता है। तो वहाँ का तो मेरा बहुत ही उत्तम दर्जे का मेरा रिकॉर्ड रहा था। और साथ ही जो वहाँ से रिटायर होके आते हैं और जो है उनका भी हमारे आर्मी के लोग जो है
सर्वे करते हैं कि भाई यहाँ से जो व्यक्ति हमारे रिटायर होकर गया है तो वो कैसा है, क्या कार्य कर रहा है। तो उन्होंने हमारा सर्वे कराया होगा। जब सर्वे कराया है तो यहाँ से सर्वे की जो रिपोर्ट उनके पास गई थी, तो आर्मी कमांडर ने हमें बरेली में तीन लोगों को जो है सम्मानित, मेडल से सम्मानित किया गया और हमें अच्छे कार्य के लिए, ईमानदारी के लिए और जो है हमें ये मेडल दिया गया था। और ये साहब, जैसा आपने बताया आप चुनावी युद्ध लड़ना चाहते हैं, बदायूं शहर से भी और आंवला से भी, और चुनावी युद्ध की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही आप सेना में युद्ध की तैयारी करते रहे या वहाँ भी चुनाव लड़ने को, वहाँ भी युद्ध लड़ने का मौका मिला या वहाँ भी नहीं मिल पाया? नहीं, वहाँ तो खैर हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। कभी भी फौज का आर्डर है, कभी भी मौका मिले तुरंत हम लोग चल पड़ने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला जो हम वहाँ जो है इस तरीके की कभी हमें मौका मिला हो जाने। मतलब वहाँ भी युद्ध का मौका नहीं मिल पाया, आपकी बार यहाँ संभावना है। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और, आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है, आपके पीजी कॉलेज हैं, सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज हैं, हिंदी मीडियम स्कूल भी हैं, आपके बेटे हैं विश्वास लोधी, वो भी लगातार देखने में आता समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, लगातार वो भी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ये आपने जो शिक्षा की ओर जो महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दिया है, ये कैसे आपको प्रेरणा मिली? कोई सपना था या आर्मी में कुछ ऐसा अनुभव किया? हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी, क्योंकि मैं जब आर्मी में था तो मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पढ़ते थे, लड़कियां थीं। तो दूर मेरा गांव पड़ता था, तो वहाँ से आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। तो मेरी लड़कियां हाई स्कूल तक ही, इंटर तक ही पढ़ पाईं। उसके बाद उन्हें कोई शिक्षा नहीं मिली। तो मेरे साथी, क्योंकि आर्मी में तो पूरे इंडिया लेवल के लोग होते थे, तो इस तरीके की बात करते थे, तो मुझे वाला फीलिंग होता था कि हमारे यहाँ क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई संसाधन नहीं है, और तो इस कारण लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। तो ये मैंने संकल्प तो आर्मी में रहते ही ले लिया था, और आर्मी से आने के बाद सबसे पहले मैंने शिक्षा की नींव डाली। एक छोटे से झोपड़पट्टी से मैंने एक इंटर कॉलेज स्कूल शुरू किया था। वो आज बहुत ही विशाल जो है इंटर कॉलेज है, जिसमें विज्ञान कला वर्ग के बहुत सारे करीब 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद एक डिग्री कॉलेज है, उसमें भी 2-2.5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, सीबीएसई से है। और जो है एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर भी सभी प्रकार के कोर्स हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, यूजी, पीजी, और एक 150 बेड का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की विशेषताएं मैं आज इस मंच के माध्यम से बता देता हूँ कि यहाँ पर इतना सस्ता इलाज मिलता है लोगों के लिए, शायद दिल्ली बरेली कहीं नहीं मिल पाएगा। ओपीडी फ्री रहती है मेरे यहाँ पर निःशुल्क, दवाई में भी 50% कंसेशन रहता है, जांचें मात्र 100 और 150 रुपये की, एक्सरा 100 रुपये का, और जांचें 100 रुपये की। और जितनी भी जांचें हैं बहुत ही माइनर जांचें हैं, क्योंकि हम उस गरीब तबके से हैं, लोग कहीं कहीं पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग 12 बजे तक ओपीडी 1 बजे तक लगती है। तो आप देखिए बहुत क्षेत्र के लोग आते हैं यहाँ पर और दवाइयाँ लेते हैं और अपना जो है स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। भाई साहब, खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं हमेशा जो है नॉन वेज ही खाता हूँ, सॉरी वेज खाता हूँ। और कभी मैंने, क्योंकि आर्मी में लोग मुझसे बहुत ये पूछते भी हैं कि भाई फौज में रहे होगे आपने कोई ड्रिंकिंग, तो मैंने आर्मी से ही कभी ड्रिंक नहीं की, और ना ही कोई नशीली चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कोई मेरे जीवन से परे है। पीने में कोई पीने की चीज तो पानी है, नींबू पानी है भाई, नींबू का पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये तो कहीं अच्छा, कभी आज चुनाव से अलग चर्चा तो चली रही है, मगर ये भी क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं, तो एक ये भी कभी यार दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह की फौज में? हाँ, पार्टी हुई थी बहुत सारे दोस्तों ने, ये रियल बात है। मुझसे बस ये कहते, क्योंकि आर्मी में जो लिक्योर है रम का, इसका बड़ा प्रचलन होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो नॉन ड्रिंकर होते हैं, बाकी सब ड्रिंकिंग वाले होते हैं। बहुत प्रेशराइज करते थे, भाई पी लो, तो हम ये कहते भाई अगर ये पिलाना है तो हमें जहर दे दो, ठीक है, हम तुम्हारे सामने सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं।
अच्छा, तो वैसे फौज के अलावा वैसे कभी यार दोस्तों के साथ बचपन में कभी पार्टियां, नहीं, कभी नहीं। मतलब पार्टी का मतलब जैसे कभी स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं या कभी खेत में आम के पेड़ पे लंगू सांसिया खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? नहीं खैर, ये तो अपने बचपन में ये सब रहा था, लेकिन उससे आने के बाद तो फिर मैच्योर्ड हो गए, सारी चीज़ों में कॉलेजों के काम में जुट गए, फिर पॉलिटिक्स में आ गए। आज मैं आपकी वो बचपन की याद ताज़ा करके जा रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ ताज़ा ही हो जाए, कभी लुका छुपी खेले? नहीं, बात बिल्कुल सही है मुझसे इस तरीके से, क्योंकि मैं एक गांव ग्राम पंचायत गुरगामा, बहुत बड़ी पंचायत है, बरेली जिला की सबसे बड़ी पंचायत है। इसमें करीब 11-12 हज़ार वोटर्स हैं और करीब 12 गाँव, उसका मैं प्रधान भी रहा हूँ। और वहाँ भी इसी तरीके की लोग मुझसे बात करते थे कि फौजी भाई हो, आप तो कहीं ना कहीं कुछ पी खा लेते हो। तो मैं भैया पीने के संबंध में उन्हें भी मना करता था और ख़ुद भी मैंने कभी इस तरीके से नहीं किया, मैं समझाता था कि। और फिर दूसरी बात ये कि मैं शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हमसे तो समाज को एक बहुत बड़ा जो है संदेश जा रहा है। तो मैं तो सबसे ये बात कहूँगा कि भैया इन चीज़ों से दूर रहिए, अपने बच्चों को भी दूर रखिए। जो मेरी इस बात को लाइव पर सुन रहे हो, मैं उनसे भी अनुरोध है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों में पड़ जाते हैं वो तरक्की के पथ से हट जाते हैं, ये मानते। तो साथियों, मेरा भी आप सबसे यही अनुरोध है कि नशे से दूर रहें, और दूसरा शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तभी समझदार बनेंगे, और समझदार बनेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। आप का ही जीवन संघर्ष में नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जीवन संघर्ष में है, मगर उन्होंने कोशिशें की हैं तो वो भी आज अच्छे मुकाम पर हैं। आप अगर किसी भी महापुरुष की स्टोरी को उठाकर देखेंगे तो संघर्ष की कहानी सभी के में एक से बढ़कर एक होगी। और आज हमारे साथ लक्ष्मण प्रसाद लोधी जी हैं, जिनके आपने जीवन के बारे में, आर्मी के बारे में, चुनाव के बारे में, बरेली शहर, बदायूं शहर, आंवला विधानसभा के बारे में, समाजवादी पार्टी बीएसपी के बारे में, सभी बारे में आपने आज जाना, देखा। और आपको क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। क्या लक्ष्मण प्रसाद लोधी जी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, कौन सी सीट पर लड़ना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।